वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ाकू लोग। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कॉन्सेप्ट के बारे में जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। यस, हम बात करेंगे IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। और इसको अगर बिल्कुल लेमन्स लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है दिमाग से रिलेटेड कोई चीज, या फिर माइंड से रिलेटेड कोई चीज, या फिर क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई चीज। और प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति। तो ऐसी संपत्ति जो कि दिमाग से रिलेटेड हो, माइंड से रिलेटेड हो, या फिर क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो, उसे हम बोलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। समराइज्ड वे में बोलूं तो ऐसी प्रॉपर्टी जो दिमाग, माइंड या फिर क्रिएटिविटी की वजह से एग्जिस्टेंस में आई है उसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, कोई बुक लिखना, फॉर एग्जाम्पल कोई गाना लिखना, फॉर एग्जाम्पल कोई नया प्रोडक्ट बनाना। लेकिन अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी को अलग से राइट क्यों मांगने पड़े, ऐसी प्रॉपर्टी के पीछे ये राइट वर्ड लगाना क्यों पड़ा। और इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम लेंगे एग्जाम्पल एक इंसान का जिसका नाम है राहुल। ऐसे मानिए राहुल भाई साहब के माता पिता मरने से पहले इनके नाम पे एक प्रॉपर्टी छोड़ के गए। मतलब उन्होंने अपनी विल में लिखा कि हमारी प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करेगी, राहुल से बिलोंग करेगी। कायदे से देखा जाए तो राहुल भाई साहब बनते हैं इस प्रॉपर्टी के सोल ऑनर। लेकिन एक दिन अचानक कहीं से एक रैंडम इंसान आया उठ के और इनको बोला कि ये प्रॉपर्टी तो मैं ऑन करता हूं, इस प्रॉपर्टी का तो मालिक मैं हूं, आप नहीं हो। इन दोनों की बात इतनी बुरी वाली बढ़ गई कि बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। पुलिस वालों ने बोला कि अब तो पता लगाना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली किससे बिलोंग करती है। यहां आप मुझे बताइए कि राहुल भाई साहब को ये शो करने के लिए कि प्रॉपर्टी उनसे बिलोंग करती है, ऐसा क्या करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप भी जानते होंगे, राहुल भाई साहब को दिखाने पड़ेंगे प्रॉपर्टी के पेपर्स। एक बार राहुल भाई साहब प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखा दें जिस पे लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी पहले उनके माँ बाप की थी और उनके मरने के बाद उनकी हो गई है, तो पुलिस वालों को यकीन आ जाएगा कि प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करती है, राहुल भाई साहब से बिलोंग करती है। और ये जो रैंडम इंसान है ये क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ। एक प्रॉपर्टी पे अपना मालिकाना अधिकार दिखाने के लिए आपको उस प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाने पड़ते हैं, तभी माना जाता है कि वो प्रॉपर्टी आपसे बिलोंग करती है। लेकिन राहुल भाई साहब ने कैंसर के लिए एक ऐसी दवाई बनाई जो आज तक कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मतलब राहुल भाई साहब इतने इंटेलिजेंट थे कि इन्होंने एक नई दवाई एग्जिस्टेंस में लाई है कैंसर पेशेंट्स के लिए। या फिर ऐसे मानिए कि राहुल भाई साहब ने 5-6 सॉन्ग्स के लिरिक्स लिखे हैं। मतलब इन्होंने अपना दिमाग लगाया, अपनी क्रिएटिविटी लगाई और 5-6 सॉन्ग्स के लिरिक्स लिख डाले। अब वही रैंडम इंसान आया और बोला कि ये दवाई तो मैंने बनाई है, ये लिरिक्स तो मैंने लिखी है। अब बताइए ऐसे सिनेरियो में राहुल भाई साहब कैसे प्रूव करेंगे कि ये सारे काम उन्होंने किए हैं, इस रैंडम इंसान ने नहीं किए हैं। आप भी पड़ गए ना दुविधा में। आप भी सोच रहे होंगे कि अरे इसके तो कोई पेपर्स नहीं बनते हैं, ये तो ऐसी प्रॉपर्टी ही नहीं है जिसके पेपर्स दिखाए जा सके। तो ऐसे में राहुल भाई साहब तो कभी प्रूव कर ही नहीं पाएंगे कि ये सब काम उन्होंने किया है। हाँ, अगर पहले की बात करते तो मेरा आंसर भी यही होता कि नहीं प्रूव कर पाएंगे राहुल भाई साहब कि ये सब काम किसने किया है। लेकिन IPR के आने के बाद हम सबका आंसर चेंज हो जाना चाहिए। IPR बेसिकली किसी भी इंसान को जिसने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एग्जिस्टेंस में लाया है, ये राइट देता है कि वो उसका ऑनरशिप क्लेम कर सके और दूसरों को उस चीज को इस्तेमाल करने से रोक सके बिना परमिशन के। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बेसिकली ऐसे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती हैं, जो ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती हैं जो टैंजिबल नेचर की नहीं है। जैसे प्रॉपर्टी का ऑनरशिप दिखाना था तो हमने प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखा दिए, तो वैसे ही अगर आपको इन सब चीजों की ऑनरशिप दिखानी है तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करा के जो भी आपको एविडेंस मिलते हैं उनको रखना पड़ेगा और वही शो करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रूव योर ऑनरशिप। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, ये बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज एनी और ऑल राइट्स एसोसिएटेड विद इनटैंजिबल असेट्स, ऐसे असेट्स जो कि टैंजिबल फॉर्म में नहीं है, जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाना लिखना,
डांस स्टेप करना, या फिर कोई पेंटिंग बनाना, या फिर कोई स्टोरी लिखना, ये सारे इनटैंजिबल असेट्स हैं, दिमाग की उपज से आए हुए असेट्स हैं। ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते फिजिकल फॉर्म में। ऐसे इंटेंजिबल असेट्स को ओन्ड बाय अ पर्सन और अ कंपनी एंड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट यूज विदाउट कंसेंट। कोई भी इन सब असेट्स को बिना परमिशन के इस्तेमाल नहीं कर ले, उस चीज के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्जिस्टेंस में आया था। मैंने एक दवाई बनाई है, कोई भी रैंडम इंसान उठ के सेम दवाई कॉपी करने लग गया है, भाई मुझे उसे रोकना पड़ेगा ना, वो दवाई मैंने बनाई है, उस पर पूरा दिमाग मैंने लगाया है। हाउ कैन एनीबडी मेक दैट दवाई विदाउट माई परमिशन? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो किसी को भी अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करने से रोकने के लिए, प्लस अगर उसे इस्तेमाल करना है तो आपसे कंसेंट लेनी पड़ेगी, इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। Intangible assets refers to non-physical property including right of ownership and intellectual property. Intangible asset क्या होता है? वो asset जो कि non-physical है, मतलब physical nature में नहीं है। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा। अब ये सब वर्ड्स क्या हैं, इसका मतलब अगर आपको नहीं पता है तो इसके रिगार्डिंग अलग से वीडियोस बनी हुई हैं, जिनका लिंक मैं ऑब्वियसली यहाँ प्लेस कर दूंगी आई बटन में, जाके आप देख लीजिएगा। आईपीआर आज की डेट में बहुत ज्यादा टॉक्ड अबाउट टॉपिक है। रीजन बीइंग, हर एक इंसान कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने में लगा हुआ है। तो ऐसे में उसके लिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर करके अपने राइट्स भी क्लेम करे, सो दैट कोई भी रैंडम इंसान कल उठ के ना आए उसके बनाए गए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्रेडिट लेने के लिए। तो आपकी चीज का क्रेडिट आप ही को मिले, आपकी चीज को इस्तेमाल करने का मौका आप ही को मिले, कोई भी रैंडम इंसान आपकी चीज को बिना आपसे पूछे इस्तेमाल नहीं करे। इन सब चीजों के लिए जरूरी होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में रजिस्ट्रेशन कराना। बहुत सारे अलग अलग एक्ट्स आए हुए हैं, लाइक पेटेंट्स के लिए अलग से एक्ट है, कॉपीराइट के लिए अलग से एक्ट है, ट्रेडमार्क के लिए अलग से एक्ट है। उन सब एक्ट्स में आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। अगर आपने इस नेचर का कोई भी काम किया है तो उसी के बाद आप क्लेम कर पाते हैं अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को। दीज आर जस्ट लाइक योर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हर सिटीजन को मिलते हैं, एज वेल एज कुछ तो रेजिडेंट्स को भी मिलते हैं। वैसे ही हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एग्जिस्टेंस में लाने वाले इंसान को ये वाला राइट मिलता है। ठीक है, तो आई होप ये पूरी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। अगर कोई डाउट है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। विद दैट, अगर आपको चाहिए कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और खुद भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।